जिन लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद को सुबह की फजर की नमाज में कत्ल किया हो, उनकी बेटी फातिमा का मर्डर किया हो, उनके बच्चों को मारा हो, उनकी दोस्ती आपसे हो सकती है? वो मोहम्मद के आप 712 से जिस भाषा को सुन रहे थे, जिस जहालत को देख रहे थे, जिस आक्रांताओं को देख रहे थे, जिस मजहब की किताब में लिखा हो कि मुशरिक का कत्ल वाजिब है, 8 लाख मुसलमान थे, आतंकवाद की बात करते थे, 6 लाख मुसलमान एक झटके में बाहर निकाल दिए। कोई मस्जिद नहीं है संभवतः, और कोई एम्बेसी नहीं किसी मुस्लिम देश की, कोई कानून वहां नहीं है मुस्लिम के लिए, कोई मुसलमान वहां कब्र बनाकर उनकी भूमि को बंजर नहीं कर सकता। क्यों जी रहा है या नहीं? इसराइल की ओर देखो, उन्होंने कहा अगर एक इसराइल का व्यक्ति मरेगा तो 10 मुसलमानों को काट दिया जाएगा। बोलो लादेन वहां क्यों नहीं पहुंचता? जाए ना। दोस्तों प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी वीनू त्यागी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस इस्लामिक कट्टरपंथी धर्म इस्लाम में जिहाद नाम को एक बहुत बढ़ावा देकर और पूरे दुनिया में युद्ध छेड़ रखा है। जिहाद जिहाद जिहाद, आखिर जिहाद है क्या? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश, जिहाद है क्या? आखिर जिहादियों को ही जिहाद के लिए, जिहादियों द्वारा ही जिहादियों का कत्लेआम क्यों किया जा रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है मित्रों। जिहाद कोई हिंसावादी शब्द नहीं है, ना ही जिहाद हिंसा सिखाता है। मित्रों, जिहाद का असली मकसद और असली अर्थ ये है कि इसमें इस्लामिक विद्वानों का भी, जो धर्मगुरु हैं इस्लामिक, उनका मानना है और उनका कहना है कि इस्लाम में जिहाद नामक जो शब्द है वो एक संघर्ष है। संघर्ष यानी शब्द जो जिहाद है, जिहाद का मतलब, जिहाद का असली अर्थ ये है कि अपने ऊपर अपनी बुराइयों पर विजय को प्राप्त करना एक जिहाद है, न कि किसी के खिलाफ हिंसावादी तरीके से संघर्ष करने को या हिंसा करने को जिहाद कहा जाता है। हाँ, कुछ परिस्थितियों में, कुछ हालातों में अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को के खिलाफ संघर्ष करने को जिहाद कहते हैं, पर वो हिंसावादी संघर्ष नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, जिहाद एक बहुत ही पाक पवित्र शब्द है जिसको इन कट्टरपंथी लोगों ने तोड़ मरोड़ कर अपने मतलब के लिए और एक जस्ती के, अपने इस्लामिक शासन के लिए, यानी अपने तानाशाही भरे शासन के लिए, हुकूमत के लिए इस जिहाद शब्द को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो आखिर जिहाद क्या है? और जिहाद के लिए ही जिहादी लोग जिहादियों को ही, मासूम जिहादियों को क्यों कर रहे हैं कत्ल? तो दोस्तों आइए जानते हैं इस छोटे सी वीडियो स्टोरी के आधार पर, और इसमें हमारे साथ पुष्पेंद्र कुशल। शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे देश आतंकवाद को समझकर उन्होंने अपनी जनता की, अपनी संस्कृति की, अपनी भूमि की रक्षा की है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, तुरंत ध्यान दीजिए। छोटा सा देश जापान, 8 लाख मुसलमान थे, आतंकवाद की बात करते थे, 6 लाख मुसलमान एक झटके में बाहर निकाल दिए। कोई मस्जिद नहीं है संभवतः, और कोई एम्बेसी नहीं किसी मुस्लिम देश की, कोई कानून वहां नहीं है मुस्लिम के लिए, कोई मुसलमान वहां कब्र बनाकर उनकी भूमि को बंजर नहीं कर सकता। क्यों जी रहा है या नहीं? इसराइल की ओर देखो, उन्होंने कहा अगर एक इसराइल का व्यक्ति मरेगा तो 10 मुसलमानों को काट दिया जाएगा। बोलो लादेन वहां क्यों नहीं पहुंचता? जाए ना मुशर्रफ, सारे मुस्लिम साम्राज्य इकट्ठे होकर जाए ना, संभाले इसराइल को।
भारत के नेताओं को इजराइल से सीखना चाहिए, जापान से सीखना चाहिए। ये छोटा सा देश है हमारे बाजू में, बर्मा। इसने 2.5 लाख मुसलमान, जैसे इन्होंने आतंकवाद का नारा लगाया, अल्लाह अकबर कहा, उसने 2.5 लाख उठा करके बांग्लादेश भेज दिए। बांग्लादेश वाला बड़ा दुष्ट निकला। वैसे कुरान के नियम के अनुसार अगर किसी देश से इतने लोग चले जाएं तो उस दूसरे देश को इस्लामिक राज्य वाले को अपनाना चाहिए। इसने नहीं अपनाया, इसने वापस भेजा, जो नहीं गए गोलियों से भून दिया। तो बहुत से मुसलमानों की गोलियों से मारे गए। जो वापस पहुंचे, बर्मा वाले ने भी नहीं रखा, अपना कानून बिल्कुल पक्का कर लिया, वोट का अधिकार समाप्त कर दिया, सरकारी सुविधाओं को रोक दिया। वहां से मुसलमान भागकर मलेशिया आदि चले गए और आधे रास्ते में मर गए। बर्मा शांत, जापान शांत। कंबोडिया को देखिए, कंबोडिया ने सब पादरे कर दिए, सब मस्जिदें तोड़ दी, हज का अधिकार समाप्त, बांगे देने का अधिकार समाप्त, कोई अलग लिपि नहीं है, याद रखना, बिल्कुल शांति। आइए आगे बढ़िए रूस की ओर। रूस को तोड़ने वाले यही थे, ये इस्लामिक गद्दार। आज रूस ने अपने यहां से हजारों मस्जिदों को बुलडोजर फेर के साफ कर दिया है, अनेकों को फांसी पर लटका दिया, गोलियों से भून दिया। कोई मुसलमान वहां उर्दू भाषा के अंदर अपनी भाषा नहीं लिख सकता, अरबी में नहीं लिख सकता, लेकिन यह तो रशियन लिपि रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और केवल 1-2 मस्जिद रूस ने छोड़ी है, किसके लिए? कि जो बाहर से मुस्लिम देश के लोग आते हैं उनको खुश किया जा सके। हाँ भाई, तुम्हारी भी चीज रखी हुई है। बिल्कुल शांति कर दी रूस ने। आगे बढ़िए चीन की ओर चलता हूं मैं। चीन ने तो भी पिछले दिनों नियम बनाया, हजारों मस्जिदें तोड़ दी, लाखों मुसलमान काट दिए, क्योंकि वो भी वहां पे झंडा लहरा रहे थे चांद तारे का। इस्लामिक राज्य बनाएंगे, काट पीट के सब बराबर कर दिए। किसी नौजवान का हज जाना बंद कर दिया गया, 5 बार नमाज पढ़ना बंद कर दिया। हर मुसलमान को चीनी औरतों से शादी करनी पड़ेगी, चीनी भाषा सीखनी पड़ेगी, और चीनी लिपि में ही वो उर्दू को बोलते हैं। क्यों जी? ये भारत के नेता ऊपर से गिरे हैं, ये देश के गद्दार हैं। आप और हम इन्हें वोट देते हैं, हमारा धन इन्हें प्राप्त होता है, हमारे ऋषियों का देश इन। तो मित्रों, आपने देखा कि किस तरीके से ये जिहादी लोग, कट्टरपंथी मानसिकता के लोग अपने मतलब के लिए जिहाद को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसका गलत मतलब पढ़ाया जाता है। इन कट्टरवादी जो ये तालिबान हैं, तालिब हैं, जो मदरसा छाप जो ये बनते हैं मदरसे में पढ़कर, इनको सिर्फ जिहाद का मतलब हिंसा के तौर पर अपने धर्म का प्रचार करना ही सिखाया जाता है और अपने धर्म को बढ़ावा देना ही सिखाया जाता है। पर ऐसा नहीं है। जो इस्लामिक धर्म के जानकार हैं और जो धर्म गुरु हैं, उनका ये मानना है और कहना है कि इस्लाम में जिहाद का अर्थ अत्यधिक प्रयास करने को, किसी भी काम के लिए अत्यधिक प्रयास करने को या पुरजोर प्रयास करने को जिहाद कहा गया है, ना कि किसी विशेष धर्म को के खिलाफ या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हिंसावादी तरीके से संघर्ष करने को जिहाद का बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी गई है। इस्लामिक धर्म गुरुओं का, ये जो सही धर्म गुरु हैं, इस्लामिक जानकार, उनका ये मानना है और कहना है। तो दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे हिंदुत्व के और इस्लाम के ज्ञाता महाविद्वान और विश्व प्रसिद्ध पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। जितना इस्लाम के बारे में ये जानते हैं, उतना ही शायद कोई ये कट्टरवादी मौलाना मौलवी जानते हों ना इस्लाम के बारे में। और जो इन्होंने जिहाद के बारे में और इस्लाम धर्म के बारे में दुनिया को, समाज को और हमारे हिंदू धर्म के लोगों को बताया है, शायद ही आज तक किसी ने बताया होगा। इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने हिंदुत्व के लिए और अपने राष्ट्र के लिए और अपने हिंदू धर्म के लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत ही। और इन्हीं के प्रयासों के चलते हुए, इन्हीं की जानकारियों के चलते हुए इन्होंने अभी पीछे मोदी सरकार ने जो धारा 370 और 35 कश्मीर से हटाया था, ये भी इनका ही एक प्रयास का कदम था, जिस कारण ये हट पाया और जिस कारण हमें धारा 370 और 35A की जानकारी सही तरीके से मिल पाई। जो कांग्रेसियों ने
उल जलूल तरीके से ये कानून बनाकर रखा था कश्मीर में। तो दोस्तों आइए मिलते हैं हमारे प्रख्यात विश्व प्रसिद्ध जाने माने हिंदू हृदय सम्राट श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से। आप 712 से जिस भाषा को सुन रहे थे, जिस जहालत को देख रहे थे, जिस आक्रांताओं को देख रहे थे, जिस मजहब की किताब में लिखा हो कि मुशरिक का कत्ल वाजिब है, मुशरिक मीन मूर्ति पूजक, उस किताब के लोगों से आपका कैसा भाईचारा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और आप तो छोड़ दीजिए, आप तो फिर भी एक अरब परंपरा के लोग हैं। जिन लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद को सुबह की फजर की नमाज में कत्ल किया हो, उनकी बेटी फातिमा का मर्डर किया हो, उनके बच्चों को मारा हो, उनकी दोस्ती आपसे हो सकती है? वो मोहम्मद के सगे नहीं हुए, आपके सगे होंगे? आप किस गलतफहमी के शिकार हैं? आप अपने निजी संबंधों को सार्वजनिक संबंध समझते हैं। किसी आपकी दोस्ती हो सकती है, किसी के साथ आपके निजी रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन वो रिश्ते राष्ट्र के लिए नहीं हो सकते। इसीलिए इसी प्रदेश का एक आदमी 2019 में पहुंचा, दूसरे साथी को बुलाया, व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को समझ में आ गया, नहीं ये तो सोता ही नहीं है। बहुत सवाल उठते हैं, मीडिया लिखते कब सोता है, कब खाना खाता है, जब देखो जब बोलने के मोड में रहता है, और जब लोग सुनते नहीं है टेलीविजन पे तो मन की बात रेडियो में कर देता है। कोई रास्ता नहीं छोड़ता। इसमें एक बात सीरियस है, वो ये जानता है कि 1000 साल कम से कम 712 से ये सनातनी अपने पुरुषार्थ को भूल गया, अपनी परंपराओं को भूल गया, अपने आदर्शों को भूल गया, बहादुरों को भूल गया, और कायरों को आपने अपना आदर्श बनाया। इसलिए कायर डरपोक आप पे राज कर रहे थे। इसलिए उसके हर एक्शन में, हर चलने में, उसके कपड़ों में, बातचीत में, खड़े होने में, हर चीज में सनातनियों को मैसेज है। समझने की कोशिश कीजिए। मैं जब असित भाई के घर से निकला तो मुझे बाहर 2 घोड़े खड़े मिले। मैं डर गया, मैंने कहा भाई घोड़े पे मत बिठाना, ये पता नहीं किधर ले जाएगा। उन्होंने कहा नहीं साहब आप तो जीप में खड़े होंगे और इस घोड़े के ऊपर शिवाजी की वेशभूषा में ये हमारा छोटा भाई और ये उनकी साथी, ये दोनों लोग घोड़े पर थे। मेरे मन में एक सवाल आया कि हमारे इतिहास में हमारे आदर्श अगर छत्रपति महाराज शिवाजी होते, अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जहां का मैं छात्र था, वहां का एक उस्ताद, एक फ्रॉड, वामपंथ के अंदर एक जिहादी कपड़े पहने हुए एक प्रोफेसर ने भारत के पहले जाहिल इलिटरेट एक मक्कार मुसलमान जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना, जो भारत का इतिहास लिखा गया, उसमें कहा गया छत्रपति महाराज शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट, एक पहाड़ी चूहा था। इसलिए मुझे आज आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। किसी इतिहासकार के अपनी खोज, किसी इतिहासकार की अपने किसी आइकॉन से नफरत हो सकती है, लेकिन क्या वो इतिहासकार अल्टीमेट है? जो उसने लिखा उसे हम पढ़ेंगे? जब आपने छत्रपति महाराज शिवाजी को अपना हीरो मानना शुरू किया, जिस दिन आपने उस इतिहासकार की उस झूठ और मक्कारी और फरेब को अपनी किताब से निकाल के फेंका और आपने कहा कि आप किताबों में पढ़ा सकते हैं, किताबें पढ़ाना और न पढ़ाना सरकार के काम है, लेकिन राष्ट्रवादियों ने छत्रपति महाराज शिवाजी को जिस दिन यह समझा
कि छत्रपति महाराज शिवाजी ने अफजल खान के इरादों को पहचान लिया था और वक्त रहते उस अफजल खान को अल्लाह मियां के पास पहुंचा दिया। मैं ये मानता हूं कि अगर छत्रपति महाराज शिवाजी के सही बात पढ़ाई जाती तो इस देश में अफजल गुरु की नस्ल पैदा नहीं होती। ये अफजल गुरु पैदा ही इसलिए हो रहे हैं कि 100 करोड़ सनातनी समाज को इतिहास गलत पढ़ाया गया, साहित्य गलत पढ़ाया गया, आपके आइकॉन गलत हुए और शब्दों के साथ खिलवाड़ हुआ, लिहाजा आपको शत्रु बोध नहीं है। भारत राष्ट्र के शत्रु ने इस तरीके के नैरेटिव गढ़े हैं कि आपके घर में शत्रु के नारे गूंज रहे हैं, आपके घर में शत्रु की भाषा बोली जा रही है, इसलिए कि हमने सब कुछ ये सोच लिया कि सब कुछ काम स्कूलों का है, यूनिवर्सिटीज का है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उस पढ़ाई से आपकी मार्कशीट पे नंबर आते हैं, लेकिन स्कूलों के बाहर, कॉलेज के बाहर भी एक पढ़ाई होती है। सनातनियों, आपने सिर्फ ये मान लिया कि जो हमारे सिलेबस में है, जिससे हमारी मार्कशीट में ज्यादा नंबर आएंगे, यही सच है। आपका इतिहास हजारों साल पुराना है, जब दुनिया को कुछ पता नहीं था। आप उन लोगों में से हैं कि कोई छोटा सी बात भी अगर हो जाती थी तो आपके यहां शास्त्रार्थ होता था, खुला होता था, मंचों पे होता था, तर्क वितर्क होते थे, फिर उसके बाद में जो बात सही होती थी वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसकी बात। समाज गिनती में कितनी भी ताकतवर हो, अगर वो डरपोक है, कायर है, लालची है, तो सत्ताएं उसकी आस्थाओं के अंदर किस तरीके से एंटर करती हैं, इसका जीता जागता एक ही उदाहरण है कि शबरीमला, जहां परंपरा हजारों साल के बाद वो बनी, उसके साइंटिफिक कारण थे, लेकिन काले कोट वालों को लगता है कि उन्हें राफेल का भी ज्ञान है, उन्हें महाकाल में पानी कितना चढ़ता है इसका भी ज्ञान है, दही हांडी की लंबाई का भी ज्ञान है, और सबरीमला के अंदर महिलाओं को कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, वहां जेंडर जस्टिस होना चाहिए, इसका भी ज्ञान है। क्योंकि आपने अपनी आस्थाओं को सरकारों के और उस सरकार की व्यवस्था चलाने वाले इंस्टीट्यूशन के हाथ में छोड़ दिया है। वो तय करते हैं, इसलिए उनकी जरूरत है कि हजारों हजारों साल पुराने सनातन हिंदू की परिभाषा भी वो तय करते थे। हम चुप रहते हैं, हम एक समाज के रूप में कभी रिएक्शन नहीं देते, अपनी नाराजगी प्रकट नहीं करते। तो जो उनको जेंडर जस्टिस सबरीमला में चाहिए था, वो मस्जिद में क्यों नहीं चाहिए? अगर पूजा का अधिकार महिला को है, जो मैं मानता हूं, उन आस्थाएं जो साइंस पे रखी हैं उसके कारण हैं। जो लोग सनातन को ये मानते हैं ये कोई ढकोसला है, ये कोई झूठ का पुलिंदा है, तो इस समाज में जो जागरूक लोग हैं, जो संत हैं, महंत हैं, उनको उस साइंस को तर्कों पे बताना चाहिए था जो नहीं बताया। ये मेरा काम नहीं है, इसलिए क्योंकि आप बोलते नहीं हैं और आपको सही बात पता नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई बात तय कर देती है, आप मान लेते हैं। अगर कहीं देखें तो सुप्रीम कोर्ट जब उनके मामलात में बोलती है तब भी वो कहते हैं ये गलत भी है तो हमारा है सुप्रीम कोर्ट की, हम नहीं मानेंगे। तो आप 100 करोड़ होते हैं, रोज कानून ऐसा बनता है जो आपकी आस्थाओं पे चोट करता है, लेकिन आप बोलते नहीं हैं क्योंकि आपने सारा ठेका, कॉन्ट्रैक्ट सरकार को दे दिया है कि सब कुछ वही करेगी, इसलिए आप नहीं बोलते। फिर कानून बनता है तो आप उसके विरोध में कुछ आजकल फेसबुक वगैरह पे लिख देते हैं, लेकिन डिसाइसिव लड़ाई नहीं लड़ते। इसलिए रेलवे के पे अगर आप सफर करते हो, समाज में छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बीमारी का चलेगा। पिछले 20 साल से
रेलवे के आसपास जो झोपड़पट्टी पड़ती है, जरा उतर के कहीं ट्रेन रुक जाए गलती से तो पूछिएगा कि उसमें कौन रहता है। ये सरकारी जमीनों पे रातों रात पीर फकीर पैदा होते हैं और कब्र भी बन जाती है। ये मस्जिदें सरकारी जमीन पे बन क्यों रही हैं? आप सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, वहां बनाई है? नहीं, लाहौर में भी 1935 में लोग सोचते थे, और कश्मीर के हिंदुओं को भी इस बात की गलतफहमी थी 1990 से पहले, जबकि 6 बार उनका पलायन हो चुका था। वो भी यही मानते थे, नहीं नहीं, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। 19 जनवरी 1990 के बाद कश्मीरी हिंदुओं को पता चला इंसानियत का मतलब क्या होता है। जब तक आप तबाह ना हो जाएं, तब तक आप चेतते नहीं हैं। इसलिए अमेरिका जैसा देश, जब हम ये कहते थे पूरी दुनिया में कि आतंकवाद एक समस्या है, इस आतंकवाद के लिए ग्लोबल पॉलिसी बननी चाहिए, तो अमेरिका के लोग मालूम है क्या कहते थे? वहां की सरकारें भारत को समझाती थी, नो 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 नो, इट्स नॉट ए जिहाद, नो नो, इट्स नॉट ए टेररिज्म, इट इज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। 26/11 में, सॉरी 9/11 में अमेरिका राष्ट्र की शानदार, जो उस राष्ट्र के गौरवशाला को बताती हैं, उस वैभव को बताती हैं, जब उन 2 बिल्डिंगों को उसामा बिन लादेन के सिपाहियों ने नस्ते नाबूद कर दिया, तो अमेरिका ने कहा नो नो, इट इज टेररिज्म। और उन्होंने इलाज ढूंढा, और ऐसा इलाज ढूंढा, न यूएनओ से पूछा, न किसी से सर्टिफिकेट लिया, और 2 मुल्क तबाह कर दिए उन्होंने। उसके बरखिलाफ हजारों हमले होने के बाद उस वक्त की सरकार की जो चेयरपर्सन थी, उसकी देखरेख में पूरी रणनीति बनाई गई। उस रणनीति के तहत ये जो 26/11 हुआ है, जिसे आप बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, ठीक है, सरकार का एक मौक़िफ़ है, स्टैंड है, लेकिन 26/11 के उस पूरे हमले में भारत सरकार का एक मंत्री शामिल था कि रावण की छींक से सीता पैदा हुई। यह कोर्स में पढ़ाया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इस पे चर्चा हो जाने पे किसी को तकलीफ नहीं होती, इसको कहने से कोई नहीं डरता। लेकिन गांधी जी के बारे में गॉडसे ने क्यों मारा? क्या गॉडसे कोई क्रिमिनल था? गॉडसे ने उससे पहले कोई 40-50 हत्याएं की थी? क्या उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड था? तो इस पे चर्चा क्यों नहीं होती भाई? और अगर गॉडसे ने जिस भी कन्विक्शन के तहत मारा गया, लेकिन किसी भी कानून के तहत किसी भी हत्या को जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ने यह कह दिया है कि अगर आपको अपनी जान का खतरा हो तो सेल्फ डिफेंस में आप मार सकते हैं। ये क्राइम खत्म कर दिया है। लेकिन एक बात को थोड़ी देर के लिए दूसरे पर्सपेक्टिव में समझें। एक नेता ने अपने देश को भरोसा दिलाया और पूरी ताकत से कहा कि पाकिस्तान अगर बना तो मेरी लाश पे बनेगा। मैं एक उसकी सिमिलरिटी नहीं खींचना चाहता, और उस दौर में बहुत सारे लोग थे जो गांधी जी को, उनकी क्या ताकत थी कि जब वो नोआखली के दंगों में गए तो जहां हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, हाथों में तलवारें थी लोगों ने हथियारों से हाथ से उनके तलवारें गिर गईं। गांधी जी के कहने से इतनी स्ट्रांग अपील थी। तो नाथूराम गॉडसे को भी लगा कि ये देश महफूज है, कम से कम ये गांधी के होते हुए नहीं होगा। आप में से किसी ने 15 अगस्त 1947 को जब इस दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा था तो बंगाल में और पंजाब में क्या हो रहा था, ये किसी को अंदाजा है?
ये क्यों नहीं देश को बताया गया? और हिंदुस्तान के कौन से डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सरकार के पास। नेशनल आर्काइव दिल्ली में चले जाएं, उसमें लिखा है 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। लेकिन हम गीत गा रहे हैं आजादी के। लिहाजा गांधी जी ने जो भरोसा देश को दिया, कोई तस्वीर ऐसी याद है हिंदुस्तान के किसी छोटे बड़े अखबार में कि जिस दिन 15 अगस्त को झंडा फहराया जा रहा था तो गांधी क्या कर रहे थे? गांधी थे कहां, कहां बैठे हुए थे? कोई प्रतिक्रिया है उनकी? तो ये आजादी, जिसको आप आजादी कह रहे हैं, जिसको हम सब लोग आजादी समझ रहे हैं, जिसमें 21 लाख लोगों की सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से मौत हुई है, सबसे ज्यादा लाशें पंजाब से की, सबसे ज्यादा उसके बाद लाशें बंगाल में हुई। गांधी के हत्यारे की चिंता है लोगों को। 21 लाख लोगों का मर्डर हुआ, 21 लाख लोग मारे गए, उनका जिम्मेदार कौन है? उसकी भी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? वो किसके खाते में जाएंगी भाई? और क्या इस देशवासियों से पूछा था आपने कि हम एक लाइन खींच देंगे पंजाब से और एक लाइन खींच देंगे बंगाल में और ये मुल्क को हम बांट देंगे? ये किसने तय किया था? कौन कॉन्स्पिरेटर थे? क्या गांधी जी को नहीं पता? क्या गांधी जी की सहमति से नहीं हो रहा था? कि गांधी जी को नहीं पता था कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? तो गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया थी भाई? अंबेडकर से उनका किसी बात पे विवाद हो गया तो अंबेडकर जी के पास पहुंचे और कहा कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, और धरने पे बैठ गए। तो अंबेडकर जी के शब्द हैं, उन्होंने कहा, गांधी जी, आपकी जरूरत इस देश को है, आप अनशन मत करिए, मेरी बात ठीक है, लेकिन क्योंकि आप देश के लिए जरूरी हैं, इसलिए मैं आपकी बात की वजह से अपनी बात वापस ले रहा हूं। तो मित्रों, आपने देखा हमारे हिंदू हृदय सम्राट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को सुना, इन्होंने क्या जानकारी दी हमारे हिंदुत्व के बारे में, और काफ़ी इनके मार्गदर्शन से ही हम लोग अपने हिंदुत्व के बारे में और इस्लाम धर्म के बारे में और इनकी गलत नीतियों के बारे में समझ पाए हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी एक जो अपनी इस्लाम धर्म पर जिहाद पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहती हैं, वंदना राय यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से। उन्होंने भी अपने तरीके से थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने बोला है, कृपया आप उनसे। वंदना राय एक अपने हिंदुत्व में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखती हैं और मुस्लिम धर्म के अत्याचारों के और जिहाद के खिलाफ काफ़ी संघर्षरत रहती हैं। तो आइए मिलते हैं वंदना राय से। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा, आपने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को भी सुना और इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो स्टोरी के आधार पर भी थोड़ा समझने की कोशिश की होगी कि इस्लाम धर्म क्या है और इसमें जिहाद के क्या मायने हैं, किस तरीके से इसे गलत तरीके से कट्टरपंथियों द्वारा एक तानाशाही और डिक्टेटरशिप के रूप में अपनी हुकूमत जमाने के लिए इसको तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने पेश किया गया है, और अपने ही लोगों को, अपने ही बच्चों को मदरसे में पढ़ाकर इसकी गलत जानकारी दी गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किसी भी धर्म के खिलाफ जिहाद नहीं, हिंसक जिहाद नहीं सिखाता। कि कुरान में भी कुछ आयतें ऐसी हैं कि जिसमें बताया गया है कि इस तरीके से जिहाद हिंसक जिहाद है, दूसरे को ये कर दो वो कर दो, दूसरे धर्म को, कि अपने ही धर्म को मानना, इस्लाम को ही मानना। तो ये भी कट्टरपंथियों की ही अपनी लिखी हुई किताब है शायद। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो शुद्ध पाक और पवित्र ग्रंथ होते हैं उनमें कभी भी ऐसी हिंसावादी बातें नहीं होती हैं, न ही इस तरीके की कोई ज्ञान की बातें दी जाती हैं कि अपने ही धर्म के बढ़ावे के लिए दूसरे धर्म को दबाओ, दूसरे धर्म के लोगों को दबाओ, उनके ऊपर अत्याचार करो। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा जैसा कि हमारा ये छोटा सा प्रयास था। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा अगर ये वीडियो पसंद आए, ये वीडियो स्टोरी पसंद आए, तो हमारे चैनल राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, जिससे आगे भी हम इस तरीके के छोटे छोटे प्रयास करते रहें और आपके सामने से पेश करते रहें, आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। तो दोस्तों, आपका समर्थन ही हमारा विश्वास है, हमारी हिम्मत है, जिस कारण हम ये
आपके सामने प्रस्तुत कर पाए और इस तरीके के प्रोग्राम हम बनाने की कोशिश कर पाए। यह हमारा छोटा सा प्रयास आपके सामने, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा अगर आपका समर्थन। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मैं अधिक से अधिक अपनी तरफ से हिंदुओं को जागृत कर सकूं। जैसे हम देख रहे हैं कि इस समय हिंदुओं को परेशान करके मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं की ज़मीन खरीदी जा रही है। अर्थात ये एक टेंडर चल गया है जिसको ज़मीन जिहाद कहा जा सकता है, कि पहले हिंदुओं को तरह तरह से परेशान करो, उसके बाद उस हिंदू की ज़मीन को खरीद लो। अर्थात ये एक षड्यंत्र है कि हिंदुओं को परेशान करके उनको इतना परेशान करो कि वो अपने घर ज़मीन बेचने के लिए बेबस और लाचार हो जाएं। और वही अधिकतर हिंदुस्तान में अब हो रहा है। इसलिए मैं सभी हिंदुओं से निवेदन करती हूँ कि अपनी तरफ से भी कभी भी आप पैसे के लालच में भी आकर मुसलमानों को आप अपनी ज़मीन न बेचें। और मैं हिंदू संगठनों और हिंदुओं से दूसरी निवेदन ये कर रही हूँ कि भारत सरकार पे दबाव डालिए कि वो एक कानून बनाएं जिसके तहत कोई भी मुसलमान हिंदुओं की ज़मीन न खरीद पाए। अर्थात ज़मीन जिहाद के विरुद्ध एक कानून बनाया जाए। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के विरुद्ध एक कानून बना है, उसी तरह ज़मीन जिहाद के विरुद्ध एक कानून बने। नहीं तो मुसलमान हिंदुओं को बेबस और लाचार करके उन लोगों की ज़मीन खरीद रहे हैं। और ये कई जगह ऐसी घटना हुई है और आगे भी होती रहेगी। सोचिए कि पहले हिंदुओं को परेशान किया जाता है तरह। रोज हिंदुओं को इसलिए जगाता हूं क्योंकि मेरी नई पीढ़ी मुझसे ये ना पूछे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब आप कहां झकमरा रहे थे। तब मैं और आप कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आओ और मेरे साथ आवाज को बुलंद करो और अपने सभी हिंदू भाइयों को एकत्रित करो और इस वीडियो को हर हिंदू तक शेयर करो। जब तक घट में रही शारदा छत्ती रक्त जगा दूंगा, हिंदू धर्म की रक्षा में सबको तलवार थमा दूंगा। जब तक घट में रही